हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेक्स प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो कि दक्षिण भारत के ही राज्य हैं जहां पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। इनमें से एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में मुस्लिमों के लिए जो आरक्षण था, 4% आरक्षण खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म किया गया है, किस प्रकार से खत्म किया गया है और अब क्या किया गया है उनके लिए और क्या सोचा गया है, क्या आधार रहे हैं, इन सारे बिंदुओं को हम एक एक करके कवर करेंगे आज की इस प्रमुख खबर में। और इस खबर की हेडलाइन एक तरह से देखा जाए तो क्यों और कैसे खत्म हुआ कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण। तो देखिए खबर क्या है, द हिंदू में आई है कि वाई एंड हाउ वाज द 4% रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स अंडर द ओबीसी कैटेगरी स्क्रैप्ड इन कर्नाटका। ओबीसी कैटेगरी के अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी थे, उनमें से एक जगह पे आरक्षण की व्यवस्था थी मुसलमानों के लिए कर्नाटक में, जिसे वहां की जो सरकार है उसने क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो इस पूरे मामले को सबसे पहले हम देखेंगे चर्चा में क्यों है। चर्चा में होने की देखिए एक बड़ी वजह यही है कि मामला क्या है कि यह अभी वहां की सरकार ने निर्णय लिया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि जो चुनाव है आने वाला, अभी अगले महीने 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राजनीति से प्रेरित यह निर्णय है क्योंकि वहां पर एक खास राजनीतिक पार्टी अपने वोट बैंक को साधना चाहती है। उसके बाद देखेंगे क्यों हुआ आरक्षण में बदलाव, मुस्लिम आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या थी, स्पेशली अगर हम कर्नाटक की बात करें तो कब आरक्षण शुरू हुआ और उसका आधार क्या बना, उस बात को देखते हुए हम देखेंगे कर्नाटक में आरक्षण का दायरा वर्तमान में क्या दायरा है और जो बदलाव हुए हैं उससे क्या बदलाव दिखाई देता है दायरे में, और आगे की राह यानी कि क्या बेहतर रह सकता है। उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न जो इस विषय पर आपकी पकड़ को करेगा मजबूत। तो देखिए चर्चा में होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो वहां की कर्नाटक की कैबिनेट है, वहां की सरकार की जो कैबिनेट है, कहां की, कर्नाटक, उसने यह निर्णय लिया कि मुसलमानों का जो आरक्षण है अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अंतर्गत आता था। एक श्रेणी थी, कैटेगरी थी। कैटेगरी क्या थी, श्रेणी 2B। कैटेगरी 2B के अंतर्गत यह 4% आरक्षण, कितना, 4% दिया गया था मुस्लिमों को। अब हुआ यह कि इसको उन्होंने हटा दिया, समाप्त कर दिया। लेकिन यह 4% आरक्षण अब जो है वह किसी और को मिलेगा और 2 हिस्सों में बट गया है। वीरशैव लिंगायत और वोक्कालिगा, ये दोनों समुदाय कर्नाटक के 2 प्रमुख समुदाय हैं और इनको मिलेगा। इनके द्वारा बहुत समय से मांग की जा रही थी, इन्हें भी आरक्षण मिल रहा है वर्तमान में भी, लेकिन ये अपनी आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लिए कई समय से मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में अभी देखें वीरशैव लिंगायत का 5% आरक्षण मौजूद है, उसके अलावा वोक्कालिगा का 4% राज्य में मौजूद है, लेकिन इसमें अब वृद्धि हो गई है और ये 5 से कितना हो गया, +2, और 4 से हो गया +2, यानी कि 7 और 6 हो गया है। लेकिन अभी इनकी मांग और ज्यादा थी, जितनी इनकी मांग थी उतनी पूरी नहीं हुई। और यह मांग कहां से पूरी हुई, एक खास वर्ग को जो आरक्षण था, मुस्लिम वर्ग को, उस आरक्षण को समाप्त करके इन्हें यह व्यवस्था दी गई। इसी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजनीति प्रेरित कार्य है ये। इसके अलावा सरकार ने एक और प्रमुख कार्य किया कि 101 अनुसूचित जातियां थी, यानी कि SC थी, उनके लिए आंतरिक आरक्षण, जितना आरक्षण था उसके अंतर्गत ही उसी में खास जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण की व्यवस्था भी की ही गई अभी साथ में। अब बात आती है इसमें क्यों हुआ आरक्षण में बदलाव। देखिए सबसे बड़ा जो आरक्षण में बदलाव का कारण सरकार बताती है अपनी तरफ से। उनका कहना है कि आरक्षण का आधार धर्म जो है वो नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर हम नहीं कर सकते। अन्य पिछड़ा वर्ग में हम धर्म के आधार पर किसी को पिछड़ा नहीं कह सकते, यह सरकार का कहना है। अब वीरशैव लिंगायत और वोक्कालिगा, इनके तरफ से मांग की जा रही थी, इनके तरफ से मांग की जा रही थी कि ये पिछड़े समुदाय हैं और इन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। तो इनके मांग को भी पूरा करना था एक तरफ, और दूसरी तरफ धर्म के आधार पर जो आरक्षण दिया जा रहा था उस मांग को भी खत्म करना था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने की बात कही गई, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के तहत, जो ईडब्ल्यूएस कोटा है जिसके अंतर्गत 10% आरक्षण है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण है, इस ईडब्ल्यूएस कोटे में मुस्लिम अभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वे मुस्लिम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और
ओबीसी की कैटेगरी है कर्नाटक में, उसमें भी मुस्लिम कुल 8 जातियां हैं जिन्हें शामिल किया गया है, जो अभी भी वे लाभ उठा सकती हैं। इस वजह से कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा आरोप लगाए गए कि जाति को आधार नहीं बनाया जाना चाहिए, कोई समुदाय अगर पिछड़ा है तो पूरे समुदाय को उसका लाभ मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कोई धर्म का आधार नहीं बना सकते, इसलिए हम मुस्लिम धर्म को नहीं देंगे। सबके अपने अपने तर्क। अब देखिए यहां पे बात आती है मुस्लिम आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या थी। मोटा मोटा देखा जाए तो 3 दशक यानी कि 1994 में शुरू हुआ, और 1994 में शुरू किसके द्वारा किया गया? पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के द्वारा। और यही जो 2B कैटेगरी थी कर्नाटक में, उसकी स्थापना हुई, जिसके तहत 4% आरक्षण दिया गया। लेकिन यह तो अभी हाल ही में 3 दशक पहले की बात है, 29 साल पहले मोटा मोटा देखें तो 2023 में 29 साल। लेकिन आप देखिए कर्नाटक में आरक्षण के लिए मांग बहुत समय पहले आ चुकी थी, भारत की आजादी के पहले, और वह मांग पूरी करने की प्रक्रिया भी भारत की आजादी के पहले शुरू हो गई थी मैसूर रियासत में 1918 में। उस समय वहां के जो राजा थे कृष्णराज वॉडियार चतुर्थ, उनके द्वारा 1918 में मिलर समिति, कब? वर्ष 1918 में, उसी दौरान ही मिलर समिति गठित की गई थी। और इस मिलर समिति के द्वारा कहा गया था कि शिक्षा में, नौकरियों में और बहुत सारी जगहों पर आरक्षण मिलना चाहिए मुस्लिमों को, यह बात कही गई। और उसके बाद उसके आधार पर कुछ उन्हें सुविधाएं भी दी गई। लेकिन अभी जो 1994 में यह जो आरक्षण दिया गया, जो अभी तक लागू था 4% का, यह आरक्षण एक खास समिति, कमेटी और आयोग के द्वारा इसकी अनुशंसा की गई थी, जिसकी चर्चा आगे हम अभी करेंगे। तो अब देखिए आगे की बात आती है कि अभी कर्नाटक में आरक्षण का दायरा क्या है, उसे समझ लेते हैं। अभी कर्नाटक में आरक्षण कितना है? 56%। इस बात को समझ के रखिए, 56% है। 56% क्यों है? उसके पीछे की एक बड़ी वजह है। SC 15, ST 3, OBC 32। अब इसमें जो SC है 15 और ST है 3, यहां पे कुछ वृद्धि हुई। यहां पे SC में +2 हो गया और ST में +4 हो गया, तो ये हो गए 17 और ये हो गए 7। ये जब बदलाव हुआ हाल ही में, पहले 50% ही था जो दायरा होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तय किया गया दायरा था, लेकिन उसमें वृद्धि हुई और उसमें वृद्धि होने के बाद यह 2 और 4 बढ़ गया। इस प्रकार से 6% आरक्षण बढ़ गया। अब इसमें देखिए पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उसको बहुत सारी श्रेणी में बांटा गया है, जिसमें एक वन श्रेणी है। अब श्रेणी 1 में 4% आरक्षण है। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग को A2 कैटेगरी में 15%, ठीक है, सॉरी ये यहां पे सबके लिए है 4%, और अन्य पिछड़ा वर्ग में A2 को 15% और मुसलमानों को B2 कैटेगरी में 4%। जिसे खत्म किया गया है वह यही B2 कैटेगरी। उसके अलावा वोकालिका की बात करें तो वोकालिगा A3 में है 4%, लिंगायत मराठा को 5%। अब देखिए यहां पे आपको बात समझ में आएगी कि सिर्फ एक जगह ही यहां पे आरक्षण गया है मुसलमानों को B2 कैटेगरी में। लेकिन अगर बात करें कि जो पिछड़ा वर्ग 1 श्रेणी है, इस 1 श्रेणी में जो आरक्षण है, इस आरक्षण में अभी भी हिंदू के अलावा मुस्लिम जातियां भी शामिल की गई हैं। और कितनी जातियां हैं? 8 जातियां, 8 जाति शामिल की गई है इसमें पिछड़ा वर्ग की 1 श्रेणी। इस तरह से अगर हम देखें तो पूरे मुस्लिम समुदाय को आरक्षण से दूर नहीं कर दिया गया। अभी भी जो जातियां जिनको माना जाता है कि वो पिछड़ी जातियां हैं मुस्लिम धर्म के अंदर, उन्हें अभी भी शामिल करके रखा गया है। बस एक खास कैटेगरी को यहां पर हटाया गया है, जो कि धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था बना रही थी, जिसमें प्रावधान था। अब देखिए यहां पे बात आती है कि क्या यह धर्म का आधार जो बताया गया है उतना सही है? तो देखिए उतना भी नहीं है, क्योंकि अभी भी कर्नाटक में धर्म के आधार पर ईसाइयों को, बौद्ध को, सिख को आरक्षण मिल रहा है, मुस्लिम को नहीं मिल रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है राजनीति प्रेरित हो। लेकिन दूसरी तरफ यह देखिए कि पूरे के पूरे मुस्लिम धर्म को आरक्षण से बाहर नहीं किया गया है। कुछ जातियां ऐसी हैं जो अभी भी आरक्षण का लाभ उठा पाएंगी, तो इस वजह से यह तर्क भी अपने आप में ठोस हो जाता है। अब इसमें एक बात देखने की है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, कर्नाटक का पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी राय भी लेना जरूरी है। आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि वह ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत ही आरक्षण था,
तो ओबीसी का आयोग क्या कह रहा है, हमें यह देखना होगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग क्या कहता है, कितना ठोस है यह आधार, जो हमने कहा कि जिस आधार पर इन्हें हटाया गया है, यानी कि धर्म, यह भी समझना होगा। क्योंकि अब यह आधार पर चर्चा क्यों हो रही, कितना ठोस है, क्योंकि 1994 में जो आरक्षण हुआ था वह आरक्षण एक एलजी हवानूर कमेटी जो कि 1975 की थी, और चिनप्पा रेड्डी आयोग, आयोगो नहीं है आयोग, तो चिनप्पा रेड्डी आयोग जो 1990 की थी, इन दोनों के द्वारा यह बात कही गई थी, इन दोनों के द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि मुस्लिम धर्म को आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ेपन की वजह से, क्योंकि पूरा का पूरा मुस्लिम धर्म ही, पूरा मुस्लिम जितने भी हैं वहां के लोग, मुस्लिम समुदाय है, वह मुस्लिम समुदाय पूरा पिछड़ा है। लेकिन अभी क्या तर्क दिया जा रहा है, पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय पिछड़ा नहीं है, उसमें जो पिछड़े हैं उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो इनकी सिफारिशों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आधार कितना ठोस है उसे देखना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग क्या अपनी राय कहता है उसे भी देखना पड़ेगा, और उसके बाद ही देखना होगा कि यह निर्णय कितना बेहतर है, कितना बेहतर नहीं है। फिलहाल के लिए जो निर्णय आ चुका है वह आपके सामने है। और अब देखते हैं आज के लिए अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुस्लिमों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? और इसका सही उत्तर इन चारों में से एक है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।